ओंकार। सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। न तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से ना कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है।
अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, हाँ देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हमें ही विजय सुन चलना न आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए, कहना न आए। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। तेरे कर्मों का ये सब फेर है। मन मूरख काहे बिन लाए, मन मूरख काहे बिन लाए। पूरब लिखे का लिखिया पाए, पूरब लिखे का लिखिया पाए। मन मूरख काहे बिन लाए, मन मूरख काहे बिन लाए। पूरब लिखे का लिखिया पाए, पूरब लिखे का लिखिया पाए। मन मूरख काहे
चिता अवर त्याग तू तिसे चिता अवर त्याग तू तिसे चिता अवर त्याग तू तिसे चिता पूरब लिखे का लिखिया पाए पूरब लिखे का लिखिया पाए मन मूरख काहे बिन लाए मन मूरख काहे बिन लाए पूरब लिखे का लिखिया पाए पूरब लिखे का लिखिया पाए जो किछ करे सोई सुख मान जो किछ करे सोई सुख मान सुख मानो सुख मानो धनी सा ग म ग सा नि सा धनी सा म ग सा ग म प ग म प न प म ग म म ध नि ध म ग म प ग जो कछ करे सोई सुख मान जो कछ करे जो कछ करे जो कछ हुला हुला का फिरे अजान सोई सुख मान जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान
लपट रयो रस लोभी पतंग 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 पूरब लिखेगा लिखिया पाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए मन मूरख काहे बिन लाए मन मूरख काहे बिन लाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए राम नाम जप हृदय माहे राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ से कर जाए राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ से कर जाए नानक पथ से कर जाए नानक पथ से कर जाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए मन मूरख काहे बिन लाए मन मूरख काहे बिन लाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए पूरब लिखेगा लिखिया पाए मन मूरख काहे बिन लाए मन मूरख काहे बिन लाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाई मर्दाना जी भी बैठे हैं, भाई बालाजी भी बैठे हैं। क्या देखते हैं कि बहुत दूर से एक पालकी चली आ रही है। पालकी पुराने जमाने में धनवान लोगों को उनके नौकर पालकी में उठाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक धनवान आदमी पालकी में बैठा हुआ है आराम से, आगे 4 मजदूर, पीछे 4 नौकर
पसीने से लथपथ थके हुए उसे उठाकर चलते आ रहे हैं। जब नजदीक से गुजरे तो पालकी में से आवाज आई कि मैं पालकी में बैठा बैठा थक गया हूं, पालकी कहीं रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना ये सब देख रहा है, गुरु नानक पातशाह भी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या कह रहा है जो पालकी के अंदर बैठा है कि मैं पालकी में बैठे बैठे थक गया हूं, थोड़ी देर के लिए कहीं रोक दो। वो मजदूर, वो नौकर पसीने से लथपथ थके हुए, उन्होंने अपने सेठ जी को पालकी से बाहर निकाला। एक पानी लेने चला गया, बाकी पंखा जल रहे हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना देखकर रहा नहीं गया। गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, पातशाह ये भगवान एक है कि दो हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहने लगे, मर्दानिया निरंकार एक ही है। मर्दाना कहने लगा, नहीं, इसका भगवान तो कोई और लगता है और इन मजदूरों का बेचारों का भगवान कोई और लगता है। ये पालकी में बैठा बैठा थक गया है, मजदूर बेचारे पसीने से लथपथ हैं और ये बाहर बैठा है। अब ये थके हुए मजदूर उसे पंखा भी कर रहे हैं। इन दोनों के भगवान एक नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आराम पे आराम करके थक रहा है, एक को मजदूरी पर मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ने बड़े कमाल का प्रश्न पूछा है साथ संगत जी, और ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों? गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिया, मर्दानिया भगवान एक ही है, पर हर इंसान के कर्म अलग अलग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। जो बीजेगा वही मिलेगा। गुरु नानक पातशाह समझाने लगे, इस धनवान ने पहले नाम जपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये सुख भोग रहा है, अगर अब नाम जपेगा आगे सुख भोगेगा, और अगर अब नाम नहीं जपा ये भी इन मजदूरों की लाइन में आकर खड़ा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, श्रवण कीजिए। एक निहाली पे सवन, एक ऊपर रहे खड़ी, एक आराम से सो रहा है और एक ऊपर खड़ा रहकर पंखा जल रहा है। दोनों में क्या अंतर है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे उसी की सवारता है जिसके ऊपर नदर हो जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, नदर हो गई है, इसकी निशानी क्या है? बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, अगर नित्यनेम बन जाए, गुरु अमृत वेला बख्श दे। गुरु आपसे कोई सेवा ले रहा हो, कोई आप लंगर की सेवा कर रहे हो, जोड़े घर में सेवा कर रहे हो, वो आप कर नहीं रहे हो, गुरु आपसे सेवा ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये समझे कि कल मैं सेवा करने नहीं आऊंगा, गुरु घर का काम रुक जाएगा, नहीं, गुरु नानक ये सेवा किसी और को दे देगा। जो ये समझे कि मैं सेवा कर रहा हूं, कोई फल नहीं सेवा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज सेवा के बाद ये अरदास करनी चाहिए, पातशाह शुक्र है
तूने मुझसे सेवा ली। क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन हैं, गुरु ने अगर आपको कोई सेवा दी है, इसका मतलब है वो आपको कुछ देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिना सवारे नान का जिनको नदर करे, और नदर की निशानी क्या है? नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप नाम सिमरने लग जाओगे, ये उसकी नदर है, वो आपको अब कुछ देना चाहता है। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जो बीजोगे वो पाओगे। तपो राज, तप करके राज मिलता है, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। और ज्यादातर गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दाने से, ज्यादातर लोग राज के बाद नरक भोगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अब राज तो मिल गया, अब मानो आप लोग अमृत वेले आ रहे हो, गुरु नानक कृपा करके आपको बुला रहा है। अब यहां संगत में बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब कुछ पॉलिटिशियन आए थे, संडे को आए थे ना, हमने उनका सत्कार किया। अब किसी के मन में ये बात आए कि काश मैं भी पॉलिटिशियन होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी बड़ा नेता होता। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, अगर सोच आ गई ना मन में कि मैं ये होता, आप अमृत वेले आ रहे हो, लिखा जाएगा वहां पर, अगला जन्म आपको ये मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप ये पालोगे, पर इसके बाद क्या होगा? क्योंकि राज के अभिमान में अपने आप पाप होने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होता है, विरला कि तपो राज और राजो नरक, वाणी कहती है। कोई विरला होता है जो राज में जोग कमा जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई विरला होता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, पहले बीजा था, अब ये खा रहा है, राज कमाया है। अगर अब भी नाम जपेगा अमृत वेले उठ के, आगे भी सुख मिलेंगे। अगर नहीं जपेगा तो इन मजदूरों के लाइन में भी आ सकता है। और अगर पाप कमा लिए तो फिर 84 लाख जोनी भोगने के लिए तैयार, राजो नरक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का जो शब्द है, मन मूर्ख काहे बिललाइए, अपने मन को समझाने के लिए शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सुखमनी साहब जी में उच्चारण किया, हमें समझाने के लिए कि हे मेरे मन, तू क्यों रोता है, क्यों बिलखता है? जो तूने बोया था आज तुझे वही काटना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे इशारा मत करो, इसने मुझे दुख दिया, मेरी बीवी ने मुझे दुख दिया, मेरे बच्चे मुझे दुख दे रहे हैं। कहने लगे नहीं, वही बच्चे तुझे दुख दे रहे हैं, किसी और को सुख भी दे रहे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म अपने अपने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, किसी पर उंगली मत कर, क्योंकि तूने जो बीजा था वही तुझे काटना पड़ेगा। इसलिए बीजने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार। बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, एक गाली देने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि तू एक गाली दे देगा, वो बीज बो दिया। अब आदमी जब बीज बोता है तो उसका फल बीज नहीं होता, पेड़ होता है, हजारों फल लगते हैं उससे। अगर अच्छा काम करेंगे उसका फल भी हजारों गुना होके मिलता है। अगर किसी का हृदय दुखाएंगे, हमारा हृदय भी 1000 गुना ज्यादा दुखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को चोट पहुंचाएंगे, तुझे उतनी ही चोट नहीं पहुंचेगी, उससे कई 1000 गुना ज्यादा होकर पहुंचेगी। ये कर्म भूमि है। वाणी कह रही है, मन मूर्ख काहे बिल्लाइए, पूरब लिखे का लिखे पाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मूर्ख काहे बिल्लाइए, मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए, पूरब लिखया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, दुख प्रभु देवन हार।
चितार अमृत अब किसी के मन में ये सवाल पैदा हो जाए कि जो कर्म बीजे थे उसे भोगना ही पड़ेगा, तो नाम जपने का क्या लाभ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठने का क्या लाभ? अगर जो हमने कर्म किए, हमसे गलती हो गई, अब उसे भोगना ही पड़ेगा, तो फिर नाम जपने का लाभ ही क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है। संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरुष अपने स्थान पर बैठे हैं, कुछ लोग उनके सामने बैठे हैं। अब महापुरुषों का काम होता है, कोई भी आ जाए उसे नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, बस नाम जपने की प्रेरणा। वो उन्हें समझाने लगे, भाई अमृत वेले उठा करो, नाम जपा करो, नाम जपने से दुख खत्म हो जाते हैं, सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। वो समझाने लगे। गांव वाले थे, सीधे साधे, कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी पास में बैठा था, वो जोर से बोल पड़ा, अब कुछ भी कहते रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नाम जपो, नाम जपने से सुख आ जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता। महापुरुषों ने उसे इशारा किया, भाई चुप रहे, दूसरों को भी तोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो चुप ना हुआ, बोलता गया। महापुरुष कहने लगे, भाई तू खुल के बात कर, अभी तू क्या कहना चाहता है? कहने लगा, आप कहते हो कि नाम जपने से दुख खत्म हो जाते हैं। आपके बाहर जो अभी कीर्तनिया कीर्तन कर रहा है, वो घिसट घिसट कर चलता है, अमृत वेले भी उठता है, नाम भी जपता है, पर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। वो घिसट घिसट के चलता है। अगर वो नाम जपने से अमृत वेले उठ के उसके दुख कट जाते तो वो ठीक क्यों नहीं हो जाता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, ये बातें हम खोलते नहीं क्योंकि रमज होते हैं, राज होते हैं, पर तूने कई लोगों को तोड़ दिया। अब इनके मन में शंका पैदा हो गया, अब इनके सामने ही तेरे शंका निवृत्त करेंगे। कहने लगे, तुझे उसके बारे में कुछ पता है कि उसके पिछले जन्म में क्या कर्म थे? वो कहने लगा, मैं क्या जानूं। महापुरुष कहने लगे, मैं तुझे बताता हूं। महापुरुषों ने बताया खुद। कहने लगे, पिछले जन्म में ये एक जमींदार था। पूरा काम दिन का करके शाम को आके घर में खाना खाने बैठा तो इसके घर में एक कुत्ता भी था जो कोने में बैठा हुआ था। इसकी घरवाली ने इसके आगे थाल परोसा, रोटी रखी। थोड़ी देर बाद ये किचन में कुछ लेने गया। वो जो कुत्ता बैठा था उसने इसकी थाली में रोटी खानी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, इसे इतना क्रोध आया, पास में बड़ा डंडा पड़ा था, इसने उठा के उसके पीठ पर दे मारा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुत्ता सारी जिंदगी घिसट घिसट कर चला, घिसट घिसट कर। अब उसका ये फल भोग रहा है कि ये घिसट घिसट कर चल रहा है। इसे पश्चाताप हुआ। ये सब होने के बाद जब कुत्ते को चोट लगी, माफी मांगता रहा भगवान से, गलती हो गई। पर जो बीज बो दिया था, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर नाम जपने का फल ये है कि सूली का सूल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फांसी की सजा हो तो कांटा चुभ कर भी वो पूरा हो जाता है। महापुरुषों की नदर हो जाए, अगर अमृत वेला संभालने गुरु नानक की नजर हो जाए तो बड़ा दुख छोटे में कट जाता है। ये कहने लगा, मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं है, आपने मनगढ़ंत कहानी बना ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रो में आ गए। कहने लगे, उसे बुला के ला कीर्तनियों को। उसे बुला कर लाया। वो कहने लगे, सच सच बता, तुझे रोज क्या सपना आता है? रात को तू डर के उठता है रोज? कहने लगा, हाँ। क्या सपना आता है तुझे? कहने लगा, मैं रोज रात को एक ही सपना देखता हूं कि मेरा हर रात को एक नया जन्म हो रहा है और मेरी रीढ़ की हड्डी उस जन्म में भी टूटी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
महापुरुष कहने लगे अब तो समझ, ये जो नाम जप रहा है, ये जो अमृत वेला संभाल रहा है, कीर्तन कर रहा है, हर रात को इसका एक जन्म कट रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम के सदके इसके कई जन्म, क्योंकि बीज बोया है, एक हड्डी तोड़ी है, इसके बदले एक हड्डी नहीं टूटेगी, 1000 बार टूटेगी। और वो 1000 बार जो टूटना है, जो दुख इसने झेलना है, हर रात एक जन्म कट रहा है इसका दुख का। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि इसने अमृत वेला संभाला है। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, एक तिल नहीं भरने काले कल की साकी। कल गुरु नानक पातशाह ने जब उस पठान को समझाया ना, कल की साकी याद है साध संगत जी? पठान को समझाया कि तू रात भर जाके नित्यनेम करता है, दिन में लोगों को लूटता है, क्या लाभ, दोजख में जाएगा। तो एक सवाल पठान ने यहां किया था जो दास कल बताना भूल गया। पठान कहता है ठीक है, मैंने गलत काम किए, उसकी सजा मुझे मिलेगी, पर जो रात को जाग जाग के मैं बंदगी करता हूं उसका मुझे कोई फल नहीं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसका यही तो फल है कि हम तेरे पास आ गए हैं समझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी बंदगी हमें खींच लाई है कि रात भर जाग के बंदगी करते हैं, तुझ पे तरस आ गया है, तुझे समझाने आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, लोग मजदूरी देते हैं क्यों राखे राम। अगर एक मजदूर किसी की मजदूरी करता है दिहाड़ी, आदमी उसे शाम को दिहाड़ी देता है। अरे भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं, तो एक बार भी राम कह देगा वो रखेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मूर्ख काहे बिल्लाइए, अपनी सोच को ऊंचा करना है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कुत्ता दृष्टि, एक शेर दृष्टि। कुत्ते की तरफ कुछ फेंको, कुत्ता उस चीज के पीछे भागता है। गेंद फेंको, गेंद लेने जाएगा। अभी शेर को मारो बॉल, क्या करेगा वो? शेर आपको पकड़ने दौड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ता चीज के पीछे भागता है, शेर चीज फेंकने वाले के पीछे भागता है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे शेर दृष्टि रखा करो, शेर दृष्टि। कुत्ता दृष्टि ये, अगर इंसान को दुख आए तो वो इशारे करता फिर, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया। और शेर दृष्टि, अगर दुख आए तो इंसान चुप करके विचार करे, नहीं किसी ने दुख नहीं दिया, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने मन की तरफ झांकता है कि नहीं, ये मेरा अपना कसूर है, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा जो आज मेरा दिल दुख रहा है, मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी जो आज मुझे उसका फल भुगतना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन बस्त आई तेरे संग, कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, लपट रहो रस लोभी पतंग। पांचवें गुरु नानक समझाते हैं, तू क्या लेकर आया था जो तेरा अगर कुछ चला गया है, तू रोने लग गया, तू लेकर क्या आया था? कौन बस्त आई तेरे संग। कबीर जी इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रमाणित करते हैं। क्या कहते हैं? कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, अंत बार ना कछ मिलियो, लयो लंगोटी तो। कोटि कोटि जोड़कर तूने लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए, अंत बार क्या लेकर गया तू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बातें साथ संगत जी हम बचपन से सुनते आए हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते थे, नहीं भाई, तू खाली हाथ नहीं आया है, तू बेशकीमती श्वासों की पूंजी लेकर आया है, बेशकीमती।
हीरे देकर भी एक सांस नहीं खरीद सकता तू। बेशकीमती सांसों की पूंजी है तेरे पास और इन्हें सफल करके नाम जप कर जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अपने मन को समझाएं जो गुरु नानक पातशाह हमें समझा रहे हैं, जो 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। कौन बस्त आई तेरे संग, कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, लपट रहो रस लोभी पतंग, लपट रहो रस लोभी पतंग, लपट रहो रस लोभी पतंग। पूरब लिखेगा लिखिया पाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, मन मूरख काहे बिललाए, मन मूरख काहे बिललाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, मन मूरख काहे बिललाए, मन मूरख काहे बिललाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, मन मूरख काहे बिललाए, मन मूरख काहे बिललाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए, पूरब लिखेगा लिखिया पाए। धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम आदमी हाँ एक दमी, मौलत मौत ना जाना। जो श्वास लिया है पता नहीं अगला श्वास परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता। प्यार से बोलो श्री। अहंकार ना कर, अरदास कर, सदा निम्रता में रह। सुबह हो तब भी कहा कर हे गुरु नानक तेरा शुक्राना है रात सुख से गुजरी है। प्यार से बोलो श्री। रात सुख से गुजरी है। वो भी हैं जो रात अस्पतालों में पड़े हुए हैं। एक घंटा तो जाके देखो रात को अस्पताल में। राजी बंदा, निरोगी बंदा एक घंटा रात को अस्पताल में नहीं खड़ा हो सकता। वो भी हैं जो रातें अस्पतालों में गुजार रहे हैं। तभी धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जो रातें गुरु नानक की याद में, अपने गुरु की याद में गुजारेंगे जाग के, उनको कभी भी अस्पतालों में रातें नहीं गुजारनी पड़ेंगी। जिनको गुरु नानक ने मोटरें दी है ना, ये संतों का वचन है। जे उनकी मोटरें, उनके परिवार, उनकी गाड़ियां सत्संग में आती रहेंगी, उनकी मोटरें कभी भी डॉक्टर के दरवाजे पे नहीं जाएंगी। प्यार से बोलो श्री। ये रोग चिमड़ते ही तब हैं जब हमें नाम बिसर जाता है। तो आओ आज अरदास करें। पहले गरीब निवाज कृपा करो, इतना कुछ आपने दिया है जिसका कोई अंत नहीं। हम तो वही है ना, साइकिल के लायक नहीं थे, आपने मोटरें बख्श दी हैं। प्यार से बोलो श्री। झुग्गी के लायक नहीं, सुंदर मकान महल बख्श दिए हैं। प्यार से बोलो श्री। वही है ना, घर में पंखा लगाने के पैसे नहीं थे, एयर कंडीशन लगे हुए हैं।
एक बारी तो कह दो, हे मेरे सतगुरु। शुकराना शुकराना सतगुर तेरा शुकराना। सारे बोलो शुकराना शुकराना सतगुर तेरा शुकराना। सारे बोलो आज भी तेरा शुकराना, कल भी तेरा शुकराना। आज भी तेरा शुकराना, कल भी तेरा शुकराना। रोज रोज तेरा शुकराना शुकराना शुकराना। सतगुर तेरा शुकराना। हर सुबह तेरा शुकराना, हर शाम तेरा शुकराना। तेरा शुकराना, हर शाम तेरा शुकराना। हर शाम तेरा शुकराना, हर रात तेरा शुकराना। शुकराना शुकराना सतगुर तेरा शुकराना। घड़िया घड़िया तेरा शुकराना, पल पल तेरा शुकराना। घड़िया घड़िया तेरा शुकराना, पल पल तेरा शुकराना। घड़िया घड़िया तेरा शुकराना, पल पल तेरा शुकराना। शुकराना करो सतगुरु का। सबसे पहले तो उसने हमको मानुख जन्म बख्शे, दे अरोगता बख्शे, फिर हमें गुरु नानक जैसा गुरु बख्शे। फिर उसने हमें संतों का सत्संग बख्शे। साथ संगत बोलो श्री। दुनियावी चीजें मिल जानी कोई बड़ी बात नहीं। धन धन बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, थोड़े भागों से पुत्र मिल जाता है, थोड़े भाग हों मकान अपना बन जाता है, थोड़े भाग हों नौकरी अच्छी लग जाती है। पर जब बड़े भाग होते हैं तो सत्संग की ये घड़ी नसीब होती है। शुक्राना करें अपने गुरु का। हे सतगुरु, आपने कृपा करके हमें इस वक्त अपनी शरण में रखा है। नहीं तो कोई इस वक्त अस्पतालों में पड़ा है, कितनी पीड़ा सह रहा है। कोई क्लबों में बैठा शराबें पी रहा है, कोई विचारों में बरत रहा है, कोई कहां भटक रहा है। पर तूने कितनी कृपा की, हमारे अवगुणों को ना देखते हुए भी हमको अपने चरणों में जगह बख्शी। कृपा करनी, जिस तरह आज बख्शी है ना जगह, इस तरह रोज थोड़ी सी जगह दे दिया।
बहुत सारी नहीं मांगते, उच्चारण करो श्री। नामदेव जी कहते हैं, भगत नामदेव जी, जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकावो मोए। हे प्रभु, जहां ध्रुव भगत को रखा है ना, जहां नारद मुनि जी को रखा है, बस उसी सत्संग में ना मुझे भी एक छोटी सी पीड़े जितनी जगह बख्श दे, ताकि मैं चौकड़ा मार के बैठ जाया करूं। लातें फैला के बैठने के लिए, आराम से लेटने के लिए जगह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी जगह मांगता हूं कि तेरे चरणों में बैठने की जगह मिल जाए। साथ संगीत शुक्राना करो। एक नौकरानी राजे के दरबार में रोज झाड़ू दिया करती थी। संत हमारे कथा सुनाते थे, संत सुजान सिंह जी। राजे को तरस आ गया, बेचारी बुढ़ी हो गई है। उसने एक कीमती सुच्चा लाल दे दिया, उसको फेंक दिया। वो पल्ले से बांध के घर ले गई। राजे ने कहा चलो इसकी गरीबी कट गई, अब ये झाड़ू नहीं देगी, सुख से बाकी का जीवन निर्वाह करेगी। बहुत धन मिल गया, इसको सुच्चा लाल दे दिया। तो राजे ने क्या देखा, अगले दिन सुबह वो नौकरानी फिर झाड़ू दे रही है। पूछा, अरे तुझे कल इतना कीमती लाल दिया, तो आज फिर झाड़ू देने आ गई, अभी तेरा पेट नहीं भरा? बोले, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, धन तो बहुत मिल गया, 7 पुश्तें बैठ के भी खाएं तो ना खत्म हो, पर मैं तो झाड़ू इसलिए देने रोज आती हूं, आज भी दे रही हूं कि जिस झाड़ू देने की कृपा से मुझे लाल मिला है, वो झाड़ू कैसे छोड़ दूं। तो तेरे दरबार में कोई एक लाल है, पता नहीं फिर कब कृपा कर दे। तो हमारे संत बोलते थे, भाई ये गुरु का शुक्राना नहीं करने आया, इतनी दातें गुरु से ले ली, मानुख जन्म भी ले लिया, श्वास भी ले लिए, देरोक्ता भी ले ली, धिया पुत्र भी ले लिए, मकान भी ले लिए, मोटर गाड़ियां भी ले ली, फिर एक बारी शुक्राना नहीं करने आया तो अकल तो नौकरानी जैसी भी ना रही ना। भाई इतनी अकल तो रख लो। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दें, वो भी प्यार से कह देता है अंकल थैंक यू। तो तुम्हें गुरु नानक, तुम्हें परमेश्वर, तुम्हें सदगुरु इतना कुछ दे रहा है, सुबह उठ के एक बारी तो कह दो शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। ऐसा ना हो मीठे मीठे पदार्थ खाने वक्त तो शुक्राना कर दो, क्योंकि ये जीवन है, कभी पाना भी मनन का समा आ जाता है। बोलो श्री वाहिगुरू। लुकमान हकीम हुए हैं बहुत बड़े, उसको मंडी में से मालिक खरीद के लाए, गुलामों की मंडी से। लुकमान हकीम की छोटा सा था, तो मालिक कहने लगा, लुकमान आज मुझे मन करता है मैं खरबूजा खाऊं, लेके आओ। तो वो गया, ले आया, मालिक के आगे रखा। मालिक ने जब खरबूजे को काटा, फाड़ी मुंह में डाली, बड़ा कड़वा था। सारे खरबूजे मीठे नहीं होते, इसलिए संगत में भी सारे सेवादार मीठे नहीं होते, कई कड़वे भी होते हैं। बोलो प्यार से श्री वाहिगुरू। तो जब उसने फाड़ी मुंह में रखी तो बड़ी कड़वी, तो थोड़ी सी भी अंदर ना जाए, उसने बाहर जाके थूक दी, और जितना खरबूजा बाकी था ना, मालिक ने अपने गुलाम को दे दिया, बोला ये तू खा। तो उसने मालिक के चरणों में बैठ के सारा ही खरबूजा इतने प्यार से खाया जैसे मिश्री से भी मीठा। अब ध्यान देना, तो मालिक कहने हैरान हो गया, अरे लुकमान तुम्हें ये कड़वा नहीं लगा? बोला मालिक, जब तू रोज मीठे मीठे पदार्थ देता था तो आज कड़वा दे दिया तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे ही हाथों से आया है, वो भी मुझे मीठा है।
तो गुरु के भाणे को मानना, यह सच्ची भक्ति उसी की है जिसने गुरु के भाणे को मिठा करके मनाया है, शुक्राना किया। गुरु अर्जन देव जी ततियों लोगों पे भी बैठ के कह रहे हैं तेरा किया मीठा लगा। हम तो कहते हैं सुख हमें दे, दुख हमारे पड़ोसी को दे दे। उच्चारण करो श्री। नहीं, ये भक्ति भाव नहीं, ये प्रेम भावना नहीं है गुरु की तरफ। जब प्रेम भावना होगी गुरु से तो सबके लिए सद्भावना होगी, सद्भावना के साथ शुभ मनोकामना होगी, शुद्ध मनोकामना के बाद त्याग होगा, त्याग के बाद प्रेम प्राप्त होगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। तो गुरु कृपा करे आप सभी संपन्न रहें। गुरु नानक मेरा करे आप सबको संपन्न रखे, संपन्न के साथ आपको प्रसन्न भी रखे। नहीं तो धन पदार्थ बहुत मिल जाते हैं पर प्रसन्नता नहीं होती मन में। उच्चारण करो श्री। बड़े बड़े अमीर देखे हैं, पूछा भाई ये कितना अमीर है, बोला जी 16,000 करोड़ रुपया है इसके पास, और शक्ल उसकी ऐसी है जैसे 3 दिन से रोटी नहीं मिली, ऐसे मुख मुरझाए। धन से खुशी नहीं आती, नाम जपने से चेहरे पे खुशी आती। उच्चारण करो श्री। तो आप सब संपन्न रहें, हरे भरे रहें, फले फूले रहें, साथ में संपन्न के साथ प्रसन्न भी रहें। प्रसन्न के बाद परपन भी रहें। परपन का मतलब है अपने गुरु से जुड़े रहें और करते रहें उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सारे बोलो सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन। हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन